नमस्कार, विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी लोन प्लान टाइप्स की जो सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अलग अलग टाइप के लोन प्लान्स के बारे में, तो ये उसका फाइनल वीडियो है जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट लोन प्लान टाइप जिसका नाम है इंटरेस्ट बेस्ड लोन। बिना किसी देरी के समझते हैं कि ये लोन प्लान टाइप जो हमारा प्रीमियम इंटरेस्ट बेस्ड प्लान है, इसको हमें कब यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट दिखा रहा था, लेकिन कई बार हम इस तरीके के लोन देते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा रिकवर करते हैं तब तक जब तक कि हमारे पास पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस ना आ जाए। तो उस टाइप के लोन प्लान में जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का ही पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्लान हमारा आएगा इंटरेस्ट बेस्ड लोन प्लान के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको भी हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने जैसे जनरली ये प्लान्स हमारे मंथली बेसिस पे ही होते हैं, तो कई बार हमने प्लान दिया, 10,000 का प्लान था हमारा, हमने 12 महीने की का ही टेन्योर रखा है कि 12 महीने के अंदर अंदर हम जो है इनका इंटरेस्ट का पैसा लेंगे और इनको हमें पूरा की पूरा प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है प्लान, दूसरे टाइप में हमारा ये हो जाता है कि हम इसमें जो फाइनल ईएमआई है, जैसे नंबर ऑफ ईएमआईज जो हमारी फिक्स्ड हम लोग रखते थे हर प्लान में, वो इसके अंदर फिक्स नहीं है कि ये तब तक प्लान चलेगा जब तक कि वो हमारा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे दे रहे। तो हो सकता है ये प्लान हमारा साल भर में खत्म हो जाए, हो सकता है हमारा 6 महीने में खत्म हो जाए, हो सकता है हमारा 2 साल तक चलता रहे। तो वो प्लान कैसे बनेगा, दोनों चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला केस अपन लेके चलते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा नंबर ऑफ ईएमआई फिक्स्ड है। तो लेट सपोज मैंने 24% पर एनम, मतलब 2% महीने की ब्याज पे पैसा किसी को दिया। नंबर ऑफ ईएमआई मैंने 12 रख ली, 12 महीने का प्लान जो है मेरा, रिकवरी टाइप मैंने मंथली बेसिस पे रख दी है। इसके बाद मेरा प्लान अमाउंट फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 का ही रख लेता हूँ। काफ़ी ईजी कैलकुलेशन हो जाती है और आपको समझ में आए, इसी वजह से मैंने मैक्सिमम हर प्लान्स में 10,000 का ही अमाउंट रखा है फॉर ईजियर कैलकुलेशंस। अब इसके अंदर अगर मैं फाइल चार्ज प्रोसेसिंग फीस इंक्लूड कराता हूँ, अलग से लेता हूँ, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 300 रुपये फाइल चार्ज ले लिया, 1% मैंने प्रोसेसिंग फीस ले लिया और 1% मैंने इंश्योरेंस फीस ले लिया। अगर ये आप नहीं लेते हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और अगर आप अलग से कलेक्ट करते हैं तो इस केस में आपके पास नो हो जाएगा, जैसा कि मैं बाकी प्लान्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब इसका अगर मैं प्लान टाइप देखूं कि मैंने नॉर्मल जो है अपना प्रीमियम इंटरेस्ट बेस्ड प्लान रखा है, ये 10,000 का है जिसमें मैं 9,500 रुपये सामने वाले को दे रहा हूँ, 24% वार्षिक ब्याज पे, 12 ईएमआई मंथली में मैं रिकवरी करूंगा। तो इनका लोन प्लान जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कैलकुलेट ईएमआई पे हम जाके देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे बेस प्राइस हमारा जीरो आ रहा है। जीरो आने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो 200 रुपये की बन के आ रही है 12 महीने तक, जिसमें आपने 9,500 दिए हैं और अमाउंट टू पे जो सामने वाले को अब देना है वो हमें 10,000 ही देना होगा। अब मेन चीज़ आती है कि इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होगी। अब मान के चलिए कि वो हमारे पास पूरा आपका ईएमआई टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया। तो ये वाला प्लान मैं आगे डिस्बर्समेंट के टाइम पे भी डिस्कस करूंगा कि इसकी ईएमआई कैसे बनती है। जब वो उन्होंने प्रिंसिपल हमें दिया तो उसके बाद कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। जैसे मैं अगर आपको एक सिंप्लीफाइड भाषा में समझाना चाहूँ, तो मान लीजिए कि इनका 12 ईएमआई आ गई थी, इसके अंदर 12 ईएमआई जो थी, इसमें नवी ईएमआई पे जो है इन्होंने मुझे 5,000 रुपये दे दिए कि सर आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 का आप कलेक्ट करिए और बाकी की मेरी ईएमआई जैसी जो बनती रहे वो आप मुझसे कलेक्ट करते रहिएगा। तो अब जो इनकी ईएमआई बनेगी वो 2% के हिसाब से बनेगी, लेकिन 5,000 रुपये पे बनेगी, ना कि 10,000 पे, क्योंकि अब मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग है वो कितना है, 5,000 है। तो इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आज जब लोन डिसबर्समेंट पे जाऊंगा कि हमें लोन कैसे बांटने हैं और कैसे हम लोन प्लान देते हैं तो किस तरीके से ईएमआई बनती है, उस टाइम पे मैं आपको ये चीज़ और अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी के लिए हमें सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि इस लोन प्लान टाइप में मैंने क्या रखा है कि मैं 200 रुपये इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट का पैसा ले रहा हूँ हर महीने। तो ये मेरा हो गया एक लोन प्लान टाइप। अब कई बार क्या होता है कि मेरे पास ना 12 ईएमआई फिक्स नहीं थी, वो जब तक मुझे 200 रुपये देता रहेगा तब तक मैं लेता रहूँगा, और जैसे ही वो मेरा पूरा 10,000 का पेमेंट कर देगा
या पार्ट वाइज पेमेंट करता है तब मेरा ईएमआई ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो उस केस में जब जहां पर आपके पास नंबर ऑफ ईएमआई फिक्स नहीं है, आप इसको रख देंगे जीरो। तो जीरो रखने के बाद मेरे लोन प्लान टाइप में क्या चेंज हुआ, मैंने कैलकुलेट ईएमआई करी तो देखिए इनका सिर्फ एक ही ईएमआई बन के आया। अब क्या होगा, इनकी इस प्लान की कैलकुलेशन कैसे होगी कि 23 तारीख, जैसे मैंने मान लीजिए आज की डेट में ही लोन बांटा और आज की डेट में मुझे पहली ईएमआई लेनी थी, मैंने 200 रुपये की ईएमआई कलेक्ट करी। अब अगले महीने की जैसे ही 23 तारीख आएगी, इनकी नेक्स्ट ईएमआई जनरेट हो जाएगी। किस पे डिपेंड करते हुए कि इनका जो रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है। अब बीच में आके मान लीजिए इन्होंने मुझे 2,000 रुपये दे दिए, तो इनकी जो कैलकुलेशन होगी वो पूरे 10,000 पे ना होके 8,000 रुपये पे होगी। इसी तरीके से जैसे जैसे वो मुझे प्रिंसिपल लौटाते जाएंगे, उसी तरीके से इनकी ईएमआई जो है वो बनती चली जाएगी, क्योंकि एंड गोल हमारा क्या है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वापस आ जाए। इंटरेस्ट का ही जब जैसे जैसे पैसा देते हैं वो अपन कलेक्ट करते हुए जाएंगे। तो अगर हमारे पास लोन टाइप ईएमआई टाइप जो है वो फिक्स्ड नहीं है, तो अपन उसको जीरो करके ये प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं जीरो रख के ही कर लेता हूं। लोन प्लान का मैंने नाम रख दिया 10K इंटरेस्ट बेस्ड प्लान मंथली। मेरा ये प्लान क्रिएट हो गया, जिसमें मैं 9,500 रुपये दे रहा हूँ और 10,000 रुपये की रिकवरी करूँगा, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है। हर महीने के हिसाब से मेरी ईएमआई बन के आ जाएगी। मुझे प्लान समझ में आया, मैंने एक्टिव करके इसको सेव करा लिया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, एक ओवरव्यू दूँ हमारे सारे लोन प्लान टाइप्स का, तो नॉर्मल और नॉर्मल रिड्यूस प्लान हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से थे। हमारा स्पेशल प्लान जिसके अंदर हमारे पास ईएमआई फिक्स्ड है वो हमारा स्पेशल प्लान के अंदर आ जाएगा। जिसके अंदर हमारे पास वेरिंग ईएमआई है वो हमारा कस्टम प्लान के अंदर चला जाएगा। अगर आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों खुद से ही डालते हैं, मैन्युअली डालते हैं, तो वो आपका मैनुअल प्लान के अंदर चला जाएगा। लास्ट हमारा जो इंटरेस्ट बेस्ड प्लान है, इंटरेस्ट बेस्ड प्लान के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बकाया रहेगा। तो किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है, ये प्लान्स हमारे जो हमने बनाए हैं वो आगे जाके जब हम डिसबर्समेंट करेंगे तो किस तरीके से क्रिएट होके आएंगे, ये हम आगे आने वाले पार्ट्स में सीखेंगे, समझेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि लोन डिसबर्समेंट किस तरीके से होता है। तो इसी वीडियो के साथ मेरा लोन प्लान टाइप्स का जो पार्ट था, मास्टर के अंदर लोन प्लान वाला सेगमेंट था, वो कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट क्वेरी आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको ट्रेनिंग प्लेलिस्ट का कुछ रिवीजन करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक भी दी हुई है, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। सारे टाइप की जो वीडियोस हैं, हमारी आगे आने वाले भी जो वीडियोस होंगे वो सारे इसी ट्रेनिंग प्लेलिस्ट के अंदर इंक्लूड रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।